ये बात अब वो अगर ये बात उठा रहे यार मुझे वो गिलानी भी तो होता है गिलानी बोल मारी थी गिलानी अभी भी सऊदी रेडी भी रेडी भाई और आप वो मेरी बिल्डिंग में कितना अच्छा बैठता है वो, लेकिन आरामको में काम करता है। मैं एसएमपी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ एसएमपी कॉन्ट्रैक्ट। तो बाकी महताब ये था कि वो एक दफ़ा हमें यहाँ बुलाया था क्योंकि वो सैफ अली खान की फोटोकॉपी लेके आया था, पर हमारे होते हुए पता नहीं उसने आइंदा में भाई मैंने उसने मुझे कहा स्टेज पे चढ़ के डांस करूँगा, डांस चाह रहा था कि हमारे उन्होंने कहा पिछला जीतना उन्होंने जीतना देख लिया। अच्छा पिछले में भी वही कहानी है। देखिए ये छोटे मेरी बाबू नहीं पिछला भाई फाइनल नहीं कराया वो उसके बाद खबर भी नहीं अभी तक किसी ने क्या वो बाल लिख ली गई उसी जगह बाद से फिर स्टार्ट पहला मैच में सिक्स पे खड़ा कर क्या दी वो आप लोग आ रहे हो तो बोलो ये ट्रॉफी ये पूरी टीम अगले मैच में मैं करो बॉल ही पार लेंगे। ये अच्छा ही नहीं है कितना अच्छा लग रहा है बॉल अपन मेरी भी वही है ना अनाउंस करें स्कोरर को ट्रॉफी लेकिन कौन सा होना चाहिए क्या कह रहे हैं काफी बड़ी निकल गया है बुला रहे लीम भाई चार स्कोरर ये बंदा आ रहा है काफी है चलो फिर पांचवा आएगा फिर छठा आएगा। मैं बता दो आलिम भाई क्या चाहिए आपको एक कौन है बैटिंग व्हाइट हेलमेट साल है दूसरा मौसम है इधर खड़ा हुई इधर खड़ा हो और ठंडा दे हम कह रहे हैं वैसे अच्छा नहीं किया मगर यहाँ से भाई छोटा कौन है बच्ची आज है ना कौन है? कौन है? 12 है 12 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
बॉलर कौन है? यार ये इधर दे दो मुझे स्कोर। इधर आकर बैठो। नहीं नहीं मैं नहीं बैठा। रसीमुल्ला इधर दे दो स्कोर शीट में करता हूँ। चलो वो जगह नहीं थी बैठने की। अरे लिम भाई हम फिर ले आए मुन्ने को ट्रॉफी आप देंगे फिर यार छोटे ट्रॉफी नीचे रख। अली अरे ये क्या कर रहे हो यार? यार अभी चलने की मजबूरी आ रही है चलाएंगे दोस्त भी आएंगे फिर बॉलर को नहीं वो दुल्हन की दोस्ती नहीं तेरा गोल और यार यहाँ पर क्यों कह रहा है ये तो ये खेल रहे हैं कि वसीम ये ऑटो क्रिकेट क्लब के लिए हर तरफ वो क्या है करो यार बहुत ही जोरदार अपील। बोलो बार का फैसला सेकंड बार के बाद जिस तरह के यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि एम्पायर का फैसला आखिरी फैसला है और उसके अलावा किसी का फैसला तस्लीम नहीं किया जा सकता, इसलिए नतीजा ये निकला कि एम्पायर ने नॉट आउट दिया। आजा माफी आउट। हम बैठे हैं ना क्या या तो स्कोरिंग करेगा काउंटरी करेगा। स्कोरिंग तो स्कोरिंग नहीं नहीं स्कोर को ट्रॉफी है मैंने नहीं मुन्ना तू स्कोरिंग कर रहे हैं वसीम का नाम था। ये है ना वसीम का नाम? हमने स्कोरिंग नहीं करी वसीम का देखो ठीक है पहली बॉल डाउन ही टेम्पो लेता वो फिर भी ढूंढ जा रहा था फिर मेरी गाड़ी नीचे आ रहा निस्मान के पास ये लो कमर में खेल लगा था तेरे मैं हरने से तू ले आउट हो गया बॉली मैं हरने लगा था गाड़ी नीचे ना आ जाए लिखे कि नहीं बहुत ही खूबसूरती के साथ पॉइंट की तरफ खेला, हवा में था बॉल लेकिन बहुत ही भाग्यशाली रहे कि वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था। लोगत की हिंदी बोली था दूसरा ये भी कह दें ज़्यादा रिएक्शन हो रही है ना अंपायर की डिसीजन। मैच का तीसरा बॉल उसकी हिंदी सोच रहे हैं और तुम पुरानी बहुत ही खूबसूरत स्लिप पे कैच ड्रॉप हो गया, बहुत ही किस्मत वाले रहे और ये 4 रन। इसी तरह रामदी का स्कोर पहुंच गया है 6 रन पे बगैर किसी नुकसान के। सबको मुतवज्जो की जाता है कि मैच का एहतराम करें, एम्पायर का एहतराम करें और टीम स्पिरिट के साथ मैच खेलें। शुक्रिया। आपका शुक्रिया। नाज़रीन चौथा बॉल बहुत ही तेजी के साथ शुरू करके गुजर गया लारे के बैट के पास। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं वसीम, भरपूर यूज कर रहे हैं नई बॉल का। जैसे कि आप स्लो मोशन में देख सकते हैं कि सीम की पोजीशन फर्स्ट स्लिप की तरफ थी जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ स्विंग हुआ। This is amazing bowling from Mr. Wasim. I must say that the talent the Honda team has is exceptionally well. साथ वाला बंदा इंग्लिश बोलता है और ये इस दफा थोड़ा सा डिविएट हुए अपनी लाइन से लेग साइड पे की, लेकिन साथ इस बॉल को यूज ना कर सके बाउंड्री के लिए जिसकी वजह से लेग बाय का एक रन। यहाँ पर मैं पे जाए और ये पहले ओवर की आखिरी बॉल मोहसिन फेस करेंगे। EPCA के बहुत ही नौजवान अमर्जिंग प्लेयर हैं। मेरे खिलाफ हो गया मुन्ने का सफर इतना ही। अली
से खुलेगा जी माइक इधर से हो सकता है लाइट दूसरे टेबल पे अभी तक और ये शॉट खेल दिया 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चार लगी थी यहाँ लगी थी इधर इधर तो ऑन है इधर था यहाँ नहीं लगी थी नहीं वही लगी थी उधर से लगी चार नीचे लगी थी नहीं माइक वन माइक टू पूरन भाई यार स्पीकर ऑन है? हाँ ना इधर केबल का ब्लूटूथ वैसे करीब से चले इधर से तो नहीं बोल हेलो हेलो नहीं इसमें यहाँ क्यों थी ब्लूटूथ है लेकिन माइक लगाओ फिर ब्लूटूथ की चीज कोई और माइक नहीं है मेरा साले यार वो हमें तो पता नहीं है वो वाला गाना नहीं है ये केबल का प्रॉब्लम है हाँ वो ले लो अली वो ले लो यार इसकी आवाज जाएगी हाँ जाएगी आगे जाकर कर मेरे सामने कर आगे जाकर अंपायर को आवाज आ रही है ऊंची बोलना का टेंशन इधर बहुत आगे वीडियो में भी है यानी यहाँ सामने खड़े हो बैठ जा हाँ जी इसको बताऊंगा कैमरे के सामने हेलो आवाज आ रही है सही है क्या इस चीज को आप अगर खराब होती जा रही है जरा क्या चीज तैयार करें चलो बस ठीक है क्या बच गए हैं मोहसिन ने पॉइंट पे मोहसिन भट्ट है ये तो राजपूत नहीं जुबेल तो तुम ही करके बांटो 6 रन बहुत ही खूबसूरत ऑन ड्राइव खेली मोहसिन भट्ट ने डायरेक्ट थ्रो का चांस लेकिन खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट जब जल्दी से ठीक करें मैंने लोगों के इंटरव्यू भी करने हैं साथ साथ मजा नहीं आता उसको घुमा और आपका क्या ख्याल अच्छा खुद ही मांगे इंटरव्यू की सही होता है दे दो पहला इंटरव्यू वॉल्यूम 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 ओ उमेर यार ये माइक को ठीक कर दे भाई वो तो वॉल्यूम है अच्छा ठीक है शॉट कैच होने की चांस लेकिन फील्डर ने कोई भी मौका नहीं लिया रिस्क नहीं लिया सॉरी वोकैबुलरी प्रॉब्लम ये वाले मिस्टर मिल्खान कैप्टन ऑफ कॉन्टैक्ट आसिफ स्कोर क्या हुआ तेरी माँ 19 रन हो गए 19 रन और दूसरे ओवर की आखिरी बॉल तुम्हारे पापा ऊपर लगाना है ऊपर लगाना है हमारी ना माइक वन माइक सही तुम कौन से लगा रहा है हमारी टीम यार यहाँ कोई साउंड मास्टर नहीं है साउंड मास्टर आएगा हमारी टीम अनाउंस करो उसी में माइक काम नहीं कर रहा प्लीज ऑफ करके ऑन कर प्लीज टेक्निकल सपोर्ट को यहाँ मजबूत किया जाता है माइक काम नहीं कर रहा नहीं वॉल्यूम स्टैंड पे इंतजामिया से दरखास्त है कि साउंड मास्टर को भेजें यहाँ पे साउंड मास्टर नहीं साउंड मास्टर है आवाज का जो आदमी आवाज वाला एक मिनट बेटा मुझे स्कोर नहीं दोगी मैं उधर देख वो आके बंद हो गया और बंद कर दिया उसने 1 मिनट बेटा हाँ देखो अब शायद चलाओ नहीं वो आगे लाइट आगे चलेगी नहीं उन्होंने रीस्टार्ट किया ना नहीं है पहले आया था वो आगे 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 ये माइक ये है माइक ये है आगे दे दिया कमेंट्री करो यार 3-13 हाँ हाँ नहीं इधर ही चले आगे यहीं चले और नाजरीन बिल्कुल सीने पे लगी इसे कहते हैं जान की बाजी खूबसूरत
फील्डिंग का मुजाहरा, रन लेना चाहते थे लेकिन डायरेक्ट आउट भी हो सकते थे नाज़रीन। बहुत ही हिमाकताना सिंगल ली। At the end of second over, it's 25 runs from Team Kamdi. Beautiful run through the wickets. I must say that this is excellent cricket from David Hackett. We are back. बंदा नहीं वायर खींचना नहीं है उसी लेवल थोड़ा पीछे कर ले। नाजरीन, जो आवाज आगे और बताना स्कोर 25 रन। 2 ओवर के इख्तिताम पे 25 रन। एंड वी आर लाइव बैक अगेन। डेविड हैक के ग्राउंड से आपको ये नशरियात पेश की जाती हैं ABCA की तरफ से, खुबर यूनाइटेड की तरफ से। हम बहुत बहुत मशहूर हैं, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। बेहतरीन माहौल में, बेहतरीन इन्वायरमेंट में आपको इतनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। आने वाले क्राउड का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आके इस इवेंट को 4 चांद लगाए। 5वां चांद मेरी तरफ से। और काशी पासवान ने ये बड़ी बॉल में छक्के से रिसीव किया नाज़रीन। खूबसूरत शॉट मोहसिन का। हालांकि ये नीचे नीचे खेलने के लिए माने जाते हैं लेकिन आज इनकी जाहिराना बैटिंग देखने को मिलेगी आपको। नहीं अली उनका सॉरी जा रहे खाना और एक दफा फिर बहुत ही तेजी से बैट घुमाया, एक और 6 की ट्राई की लेकिन बहुत ही जबरदस्त बॉल, स्लो बॉल किया जैसे कि यार करिया बहुत ही खूबसूरत बॉल। बाय बाय। ये क्यों मोबाइल और क्यों मोबाइल पे आपको लाइव नशरियात देखने को मिल सकती हैं फेसबुक पे। आप हमारा लाइव लिंक ज्वाइन करें। और एक बेहतरीन खूबसूरत बॉल इन स्विंग होता हुआ मोहसिन के बैट और पैड के दरमियान में से गुजर गई बॉल। बहुत ही भाग्यशाली रहे चुके बॉल विकेट को पास से गुजर गई, डिस्टर्ब कर सकती थी फर्नीचर को। खूबसूरत बॉलिंग काशिफ अब्बास की और मोहसिन बट मैंने पावर ही खत्म हो गया। पावर खत्म हो गया यानी पावर दोबारा खत्म हो गया भाई साहब। साउंड मास्टर अब तो यही खत्म होगी पावर, यहाँ पे कहीं नहीं आ रही। अच्छे ने कर दिया। अच्छा उन्होंने जीतना था ना, उन्होंने जीतना था। बदली वही कह रहा हूँ, जीतना था ना तभी तो नहीं जीतना। मैं उसमें से किसी ने आगे 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 बच्चे ला देते अभी रुकिए, ध्यान नहीं आई। अभी ऑन हुआ बस। हेलो हाँ जी मेरी अब इसको ऑन करना होगा। ये आ गया अभी आ गया। नया जरा यहाँ भी चली गई। हाँ बाबू ने ऑन तो करो। बच्चे तक बच्चे तक थोड़ी देर बाद होगा ना। हो गया। हेलो और नाजरीन 4 डॉट बॉलों के बाद मोहसिन ने शॉट मारी। गुड रनिंग। खुशकिस्मत रहे कि बॉल हवा में थी और इसी के साथ तीसरे ओवर के इख्तिताम पे होंडा के रन हो गए हैं 33। I beg your pardon, it's not Honda, it's Gandhi. भाई स्कोर बताना प्लीज। स्कोर मुन्ने 33 रन 3 ओवर के इख्तिताम पे 33 रन। कितनी दफा बोलूं? शानदार। मोहसिन बट और साथ लारा इस टाइम
ओपनिंग की जोड़ी खड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि रन थोड़े कम हैं, लेकिन अभी भी 11 रन की औसत से इनिंग्स चल रही है, जो कि होंडा जैसी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रोजेक्टेड स्कोर इज 150 एट द मोमेंट। और काशिफ अब्बास ने बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की। बैटिंग मोहसिन और साथ कर रहे हैं। 5 बॉलें उन्होंने 2 रन पे गुजारी, जिसकी वजह से इस टाइम होंडा क्रिकेट क्लब पे प्रेशर है। देखते हैं अब इनके बैट्समैन क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। शाहिद नदीम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द पेविलियन एंड। मासूमाना सवाल, मासूमाना सवाल। ब्लू वाली है होंडा। करता माइक पड़े और नाजरीन, डबल साउंड आया था, लेकिन ये बैट पिच को हिट हुआ, इस वजह से ज्यादा भरपूर अपील ना हुई। मौसम को मद्देनजर रखते हुए हम बता दें, बारिश का कोई चांस नहीं। पूरे महीने में कोई चांस नहीं बारिश का। और ये एक दफा मिड विकेट की तरफ बैट को घुमाया, लेकिन शॉट ना लगी और ये मसल पुल हो गया। प्लीज फर्स्ट एड। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहाँ है? हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं मोहम्मद आसिफ का, जो खबर से सिर्फ स्कोरिंग करने के लिए आज के मैच में तशरीफ लेके आए हैं। उन्हीं के साथ साथ मैं अली रिजवान का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आज के मैच में कमेंट्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। खूबसूरत शॉट मिड विकेट की तरफ, लेकिन एक ही रन बन पाएगा। इस टाइम क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इन बैट्समैन ने ज्यादा रिस्क ना लिया तो हो सकता है कि टारगेट इतना कम्पिटिटिव ना हो। मोहसिन और लारे को अब रिस्क लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 10 ओवर का गेम है, 10 का दम। इसी के साथ हम अबुल हसन का इस टाइम इंटरव्यू लेंगे और उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। अबुल भाई, आज के मैच के बारे में आपके क्या तासुरात है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आज कौन जीतेगा? ये तो we cannot say who's going to win the game of cricket. Anybody can win. It's the day. I mean, if Honda plays well, they're going to win, and if the other team plays well, they're going to win. आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? दोनों टीम को। स्पेसिफिक टीम EPC की टीम है, सारे हमारे टीम। अभी इस टाइम किसकी हालत आपको स्ट्रांग लग रही है? होंडा। तो आप समझते हैं कि अगर होंडा इसी तरह प्रोसीड करती रही तो उनकी मैच में पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, वो जीत सकते हैं। 150 के ऊपर रन करें तो देयर इज चांसेस, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी। बहुत बहुत शुक्रिया अबुल भाई, आपने अपने तजर्बे से हमें मुस्तफीद किया। देखते हैं कि आज किसकी जीत होती है। और शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया नाजरीन, बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉलिंग कर रही है होंडा इस टाइम। जरा सा भी मौका नहीं दे रहे कि रन निकल सके या बाउंड्रीज आ सके। छिक्का देखे तो ऐसा लगता है जमाना हो गया। बाउंड्रीज चाहिए, बाउंड्रीज। छिके मारो, छिके। लगे 4 5 4 है।
और नाज़रीन एक और बीट और 35 आप बंदा बैठे हैं छिके मारे यार। 4 हो गए 4 35 और इसी तरह 4 ओवर के इख्तिताम पर 37 रन। एक दफा फिर बताता चलूं 4 ओवर के इख्तिताम पर 38 रन। 38 रामजी के पास बहुत ही बड़ी बैटिंग लाइनअप है। आई एम श्योर के जो बैट्समैन लाइनअप हुए हुए हैं वेस्टर्न वार्म अप हैं, अहमद रऊफ, अंसर, खावर भाई खुद ईपीसी के माने जाने प्लेयर हैं जो कि किसी भी मौके पे मैच का पासा बदल सकते हैं। आई एम श्योर इस टाइम बैट्समैन पे प्रेशर है कि वो रन करें। और ये भी उसकी रन हो सकता है लेकिन अच्छी थ्रो ना थी जिसकी वजह से मोहसिन वापस पहुंच गए। और टूर्नामेंट सेक्रेटरी मिस्टर इम्तियाज को मधु किया जाता है कि वो कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लेके आए। टूर्नामेंट मैनेजर सही तो बताओ टूर्नामेंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट ने बुला सही क्वेश्चन मौके पर करेंगे अभी तो मैच को भी बुलाना था स्पॉन्सर वाले देसी बाजार कोबर यूनाइटेड कौन स्पॉन्सर कौन है देसी बाजार उधर कोबर अब खबर और एक बार फिर से हम तहे दिल से खबर यूनाइटेड का शुक्रिया अदा करते हैं इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने के लिए, इस इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए। और खूबसूरत शॉट खेलती मिड विकेट की तरफ नाज़रीन, चौका मारने के चांसेस और एम्पायर का इशारा छिक्का। आगे इम्तियाज भाई आगे भाई। सलाम अलैकुम। अरे क्या हो गया यार नाज़रीन बहुत ही देर के बाद आफ्टर ऑल बाउंड्री फाइनली इसी छिक्के के साथ गांधी का स्कोर हुआ जाता है 45 रन। मजीद 100 रन की जरूरत है इस टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए, इस फाइनल को जीतने के लिए। इम्तियाज इंटरव्यू दे दो, तुम पे बैन नहीं लगेगा। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग टीम होंडा की। और एक और डॉट बॉल। बेहतरीन शॉट बॉल का यूज किया बॉलर है मिस्टर विरासत, खूबसूरती के साथ बॉल कर रहे हैं, अपने तजर्बे का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सा भी मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को टू फ्री हिज आर्म्स। और नाज़रीन मिड विकेट की तरफ 4 रन लिए, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन मजीद बाउंड्रीज की जरूरत है। 5 ओवर इख्तिताम पे पहुंचता है जिसके साथ टोटल हुआ है 49 यानी 50 में एक कम। 5 ओवर 49 रन। बदर पानी पिलाओ उठ के, बदर पानी पिलाओ। बदर फील्डिंग को बुला रहे हैं, स्कोर ऊपर सही हो जाएगा मैच का। यार शूज पहनना यार। 3 दफा बोला है, 3 दफा बोला बोतल बाहर बोल रहे सिंपल
हेलो है तो कर सकते हैं ना, ऐसे यार अपना नाम तो बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं इंटरव्यू में। अच्छा उधर मेरे लिए पूछा चला मैं पूछा ही कहते चलिए काम करता हूँ, मैं खुद ही इतिहास समझा। अगर इतिहास से सवाल करते खुद ही जवाब बिल्कुल बाहर है ना कहीं। छठा ओवर वसीम करेंगे फ्रॉम पेविलियन एंड। खूबसूरत स्लो बॉल की नाजरीन, बैट ऑफ द हैंड, लेकिन कीपर से मिस हो गई, जिसकी वजह से एक सिंगल छुड़ाने में कामयाब। और ये एम्पायर का इशारा 22। हम अपने एम्पायर्स का ये क्या मुकीम क्या जवाब यार वो भी इंसान है, क्या कर रहा है? हमारा नहीं अनोख और एम्पायर शमरोज का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज का खूबसूरत फाइनल ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और नाजरीन, किस्मत हो मेहरबान तो क्या करेगा पठान, चौका। और ये 22 का चौका लेते हुए फील्डिंग में थोड़ी सी टीम डगमगाती हुई नजर आ रही है। कम है यार, तो बड़ा टारगेट होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। और आपने खूबसूरत बॉल फिर से स्लो बॉल का इस्तेमाल किया और फरीद छुड़ा दिया पीछे से इन फॉर्म बैट्समैन साद लियाकत खान का। 53 और इसी के साथ पहली विकेट 53 ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी 53 रन पे। और हम एक बार फिर से खबर यूनाइटेड का शुक्रिया अदा करते हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। दिस इज द फाइनल ऑफ खबर यूनाइटेड T10 इन जुबेल डेविड। साथ साथ हम डेविड का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए दिया। उमर लोधी का भी हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे। एक काम करें, लिस्ट बना दें। नहीं सही कह रहे हो सर आगे बात रखा करना है। सही कह रहे हो। क्या हाल है, ठीक हो? उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि रेगिस्तान में इस तरह की क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कराना आसान नहीं। हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कि आज इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत शॉट के लिए अहमद रऊफ ने कवर की तरफ नाज़रीन फील्डिंग। अहमद काशिफ अब्बास ने गेंद उठाया और सिर्फ 1 रन। मैं फिर से कहता चलूं कि अगर आपसे 15 से 20 रन हर ओवर में ना बने तो ये टारगेट कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। सब लोग यहाँ पे एक भरपूर जबरदस्त और फाइटिंग मैच देखने के लिए आए हैं। खूबसूरत शॉट ग्रीन पॉइंट पे खेल दिया और ये अच्छा कैच, और ये अच्छा कैच। 1 ओवर में 2 विकेटें। नाज़रीन, क्रूशियल मोमेंट हो सकता है मैच का। और बिलाल ने बहुत ही आला थर्ड मैन पे कैच पकड़ा। नाज़रीन 2 डाउन जा रहे हैं अरसलान अमीन। अरसलान अमीन इन फॉर्म बैट्समैन जिन्होंने सेमीफाइनल में बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। 38 या 37 रन किए ओनली ऑन गिवन 12 एंड 11 डिलीवरीज। देखते हैं आज ये क्या कर पाते हैं। लेकिन इस टाइम वाज़े तौर पर होंडा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खूबसूरत बॉलिंग और बेहतरीन फील्डिंग का भरपूर फायदा उठा रही है होंडा और टीम गांधी इज अंडर प्रेशर। दबाओ प्रेशर। ओवर की कौन सी बॉल करें? नहीं लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल है। चल
छठे ओवर की आखिरी बॉल करेंगे वसीम। खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम, स्लो बॉल, फास्ट बॉल, शॉर्ट बॉल, हर तरह की वैरायटी यूज कर रहे हैं वसीम अकरम की तरह। 55 रन हो चुके हैं, 5 बॉल है। एक सिंगल। ये वसीम नहीं बोल और खूबसूरत ओवर एंड किया। इसी तरह 6 ओवर के इख्तिताम पर 55 होगा। और इसी तरह 6 ओवर के इख्तिताम पे रन हो चुके हैं 55, यानी कि 55। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मैं हमारा वालों को मशवरा देना चाहता हूं कि हर प्लेयर को ब्लैक शर्ट दी जाती तो ज्यादा अच्छा था। 11 और 6 17 रन। 55 6 6 ओवर कंप्लीट। 2 बैट्समैन आउट हुए। लास्ट 4 ओवर की गेंद रह गई है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ से देखा जाए अगर गांधी एक फाइटिंग मैच खेलना चाहती है तो कम से कम 120-130 रन इनके जहन में होंगे, जो कि आपसे 70 रन बनते हैं 4 ओवरों में। भरपूर दबाव में है इस टाइम टीम गांधी। इनकी भरपूर कोशिश होगी कि 100+ का टारगेट दिया जाए ताकि वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहे। ज़ैनुल आबिदीन मैच का 7वां ओवर करेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और इसी तरह हमारे साथ एक एक्सपेक्टेटर खड़े हैं, मिस्टर मुकीम अली। हम इनसे जानेंगे कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं ग्राउंड पे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और स्कोर थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है गांधी की तरफ से। और ज़ैनुल आबिदीन की अच्छी बॉल, अच्छे एथलीट है ये। मोहसिन आज आप मुकीम आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? EPCA को। सही जवाब दें। बिल्कुल सही जवाब है, EPCA को सपोर्ट कर रहे हैं और ये सारे जो लोग हैं वो सब EPCA को सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम गांधी जिस रेट से बैटिंग कर रही है क्या वो ठीक है? होंडा की स्ट्रेंथ देखते हुए बैटिंग की ये स्कोर जो है वो इजीली चेज हो जाएगा अगर ये ऐसे ही खेलेगा। आप क्या समझते हैं फाइटिंग टोटल क्या होगा? 140। शुक्रिया। और नाज़रीन बहुत ज्यादा शॉट खेली फील्डर तेजी से, लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझदारी के साथ इन लोगों ने बाउंड्री रोकी, जिसके साथ 2 रन का इजाफा। यही चीज चाहिए सर, यही जज्बा चाहिए। अगर यहाँ पे बाउंड्रीज ना कैच की गई तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे 100 रन भी। कुछ भी हो सकता है। और नाज़रीन मैच का पहला वाइड बॉल। इससे पता चलता है कि कितनी एक्यूरेट लाइन पे बॉलिंग करते रहे टीम होंडा वाले। 7वें ओवर में पहला वाइड आया है। There are no extras. और ये 6 आपको पेश किया जाता है अली रिजवान की तरफ से। अहमद रऊफ बेहतरीन बैटिंग करते हुए 4-3 बॉलों में 10 आ गए। पहले 3 बॉलों में 10 आए। एक और बॉल नाज़रीन शॉट घुमाई, लेकिन अफसोस के बॉल सीधा बॉलर के हाथ में। बाउंड्रीज चाहिए, बाउंड्रीज। मैं दिन में भी टोटल करता हूँ। और आगे कवर की मार फ्लैट वन बाउंस फॉर अमेजिंग बैटिंग फ्रॉम अहमद रऊफ। यही देखने के लिए नाज़रीन तमाशबीन बैठे हुए हैं। खूबसूरत बैटिंग, तमाशाई।
बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं अहमद रऊफ, कंफ्यूज करके रख दिया है सारी टीम को। और कमेंटेटर को भी कभी लेग पे शॉट खेलते हैं, कभी ऑफ पे। खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं इस टाइम। मेरा ख्याल है इनको थोड़ी ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए था ताकि इनको ज्यादा ओवर मिलते। 15 मैच हो गए 15 और 7वें ओवर में 15 रन है, जो कि अब तक का सबसे महंगा तरीन ओवर है। 7 ओवरों के इख्तिताम पे स्कोर हुआ जाता है 70-70। देखते हैं आखिरी 3 ओवर में कितने रन बटोर पाती है टीम गांधी। विरासत बॉल करेंगे। 8वां ओवर शुरू हो गया। 8वां ओवर मैच का। 70 पूरा पूरा शुक्र है 40 वैसे बैट्समैन नहीं है। और शॉर्ट बॉल नाजरीन, खूबसूरत शॉर्ट बॉल, लेकिन लेग साइड पे थी। और नाजरीन ये शॉर्ट बॉल की वाइड दी गई, बॉलर को वार्निंग भी दी गई। इसका मतलब ये है कि अब सारी बॉलें नीचे नीचे होंगी। खूबसूरत शॉट, बॉल को कट कर दिया नाजरीन 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट नाजरीन। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ हिटिंग करते हुए रन बनाए, इस तरह की खूबसूरत शॉटिंग खेल के भी रन बना सकते हैं। शायकीन बहुत ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं इस टाइम अहमद रऊफ की बैटिंग का। खूबसूरत शॉट के लिए एक दफा फिर कवर की जाने, लेकिन फील्डर मौजूद। नाज़रीन, क्रिकेट एनालिस्ट कह रहे हैं कि जब से 12th मैन बदर अंदर गए हैं तब से होंडा को रन लगने शुरू हो गए हैं। अगर होंडा ये मैच जीतना चाहती है तो जल्द से जल्द बदर को वापस भेज दें। बस बदर को दरबदर कर दे। सही कह रहे हैं। वो क्या भाई मैं चढ़ गया। खूबसूरत शॉट नाज़रीन, एक नाज़रीन खूबसूरत छोटा सा छिक्का। ड्रॉ करी जा रहा है। खूबसूरत शॉट नाज़रीन स्ट्रेट की तरफ खेला। एक और शॉट नाज़रीन, आप देखते हैं विकेट पर पाते हैं कि तेजी से भागते हुए आए, लेकिन नो मैन जोन में बॉल गिर गया और ये दूसरे रन के लिए भागे नाज़रीन। खूबसूरत रनिंग। और इस टाइम एक और महंगा ओवर साबित होते हुए टीम होंडा ने थोड़ा सा रिदम ढूंढा है इस टाइम। और असलान उम्मीद से बहुत ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखते हैं आज ये उन उम्मीदों पे कैसा उतरते हैं। और नाज़रीन फुल टॉस बॉल को कवर की जानिब खेल दिया। 4 होने के चांसेस हैं, लेकिन भरपूर रनिंग करते हुए फील्डर वहां पे पहुंच गई, जिसकी वजह से उठा के थ्रो मारी और ये 2 रन। आफाक खान से फील्डर ओवर में 16 रन आ चुके हैं। और नाजरीन वाइड की अपील कर रहे थे, लेकिन लगता है कि बॉल स्टंप्स की ऊपर की तरफ से गई, इस वजह से 86 आफ्टर 8 ओवर्स। अगर 2 ओवर में नाजरीन 30 पर 35 रन आ जाए तो
उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। 86 8 ओवर के इख्तिताम पर 86 अरसलान अमीन के लिए भरपूर दुआएं। अमरजिंग स्टार ऑफ ईपीसीए अहमद रऊफ स्टार ऑफ ईपीसीए। देसी बाजार, खुदर यूनाइटेड स्पोर्ट्स और ईपीसीए का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। भरपूर क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए मिल रहा है। नाज़रीन अच्छी शॉट खेली पॉइंट की तरफ। नाज़रीन अभी गर्मा खबर मौसूल हुई है। मैं आप सबको खुशखबरी देना चाहता हूं कि आज सहरी का भरपूर इंतजाम किया गया है पीसीए की तरफ से। सब लोगों से गुजारिश है कि मैच के फौरन बाद यहाँ पे गरम गरम पराठों का इंतजाम है, खा पी के जाइएगा। मैं अपना सामान लेके कैसा है बनवाओगे? मैंने दुकान फर्क को तो मारो छक्के मारो यार, की कर रहे हम फरद साहब से दरखास्त करेंगे कि वो बता दें सहरी का इंतजाम किस तरफ किया गया है, ताकि हम मैच के फौरन बाद तकरीबन 2:30 बजे वहीं पहुंच जाएं। आपने अपने बर्तन साथ लेके और स्लो बॉल की नाज़रीन इस दफा बैट्समैन बीट हो गए। जिस तरह साइन बोर्ड पे लिखा गया है कि किसी को भी शापर ले जाने की इजाजत नहीं होगी सहरी के वक्त। दो शॉपर का मैंने यहाँ रुकवा दी। आप देख सकते हैं कि हमने 2 शॉपर जो है वो कमेंट्री बॉक्स में पकड़ लिए हैं। वगैरह चेकिंग के बाद सहरी का के लिए जाने दिया जाएगा। क्लियरेंस के लिए साइड खड़ा है। क्लियरेंस के लिए साइड खड़ा है। और नाज़रीन इसी तरह स्ट्रेट पे शॉट खेला जिसे मजीद 2 रन चुराने में कामयाब हो गए। अभी तक सिर्फ 3 रन बन पाए हैं। 89 और नाज़रीन खूबसूरत बॉलिंग और इसी तरह फील्डिंग करते हुए लेकिन बॉल मिस हो गई। नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए काशिफ अब्बास खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। टीम होंडा का पलड़ा बहुत भारी हो चुका है इस टाइम। और कर दिया नाज़रीन, खूबसूरत शॉट, 4 रन लिए अहमद रऊफ ने। बेहतरीन मिडल कर रहे हैं इस टाइम बॉल को और इसी के शॉट के साथ स्कोर हो जाता है 94 एट द एंड ऑफ 9 ओवर्स। आखिरी ओवर है नाज़रीन, कम से कम 20 रन आए तो 114 रन बनते हैं, जो कि कंपेटिटिव टोटल साबित हो सकता है। 94 रन 9 ओवर्स।
एक दफा फिर हम देसी बाजार, खूबर यूनाइटेड स्पोर्ट्स और ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी का शुक्र अदा करते हैं। जेसीए, जुबेल क्रिकेट एसोसिएशन और उमर लोधी की वजह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके हमें इतनी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की। ऐसे लोगों का होना हमारी खुशकिस्मती है, हमारा नसीब है। और लाली विकेट में आगे शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉटम मैच हो गया। सिर्फ 5 बॉलें बाकी। इस ओवर में कम से कम 2 से 3 छक्के चाहिए। देखते हैं अगली 5 बॉलों पे क्या होता है। और इसी के साथ आदमी 100 गांधी 100 रन करने में कामयाब। अब पता चलेगा किसमें है कितना दम। बहुत ही आला नाज़रीन, इसे कहते हैं क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। और आदमी पॉइंट पे कट करना चाहते थे लेकिन मिस कर गए। इनको मशवरा दूंगा कि वही शॉट ट्राई करें, मिड विकेट की तरफ ट्राई करें। 3 बॉलें बाकी है नाज़रीन, देखते हैं आखिरी 3 बॉलों पे क्या होता है। कम ऑन डॉन, यू कैन डू इट। और नाज़रीन फिर पॉइंट पे कट मारना चाहते थे लेकिन वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, जिसकी वजह से मजीद 1 रन का इजाफा। अभी भी 3 रन, 3 बॉलें बाकी हैं। तो चाहे तो अभी भी मिड विकेट की तरफ शॉट मार सकते हैं। और फिर से नाज़रीन का वो खूबसूरत ऊंचा शॉट हवा में बहुत ही ऊपर, और फील्डर के लिए आसान कैच। वसीम ने बहुत ही आला कैच पकड़ा। नाज़रीन वो कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, ये वही बात है। अभी मजीद 2 बॉल्स बाकी हैं। अहमद रऊफ सामना करेंगे और न्यू बैट्समैन जो अभी पिच पे तशरीफ ले गए हैं उनका नाम है अंसर। ये भी एबीसी में बहुत ही तबाहकुन बैटिंग के लिए मशहूर हैं। और इसी तरह नाज़रीन आखिरी 2 बॉलें आप मुजाहिरा फरमाएंगे। देखते हैं क्या कर पाती है टीम गांधी। अहमद रऊफ फेस करेंगे जैन को। दिलों की धड़कनें बहुत ही तेज होती जा रही हैं नाज़रीन। और विकेट में आगे शॉट मारी 4 रन के लिए, फील्डर के लिए कोई। फील्डर ने बहुत ज्यादा फील्डिंग करते हुए एक हाथ से बॉल पकड़ा और थ्रो कर दिया, जिसकी वजह से सिर्फ 2 रन का इजाफा हो सका। फील्डर के लिए भरपूर तालियां। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर आफाक। बच्चे को पानी पिलाओ, पानी पिलाओ यार। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग नाज़रीन, देखते हैं कि इस पे 105 रन कर चुकी है टीम गांधी। और लास्ट बॉल पे स्टंप हो गए। ओह माय गॉड, हम छक्का देखना चाहते थे लेकिन ये क्या हो गया। इसी के साथ नाज़रीन इनिंग का इख्तिताम होता है। 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, आधा मैच हो चुका है और 105 रन बनाए टीम गांधी ने। 106 रन का टारगेट है गांधी के लिए। सॉरी, 105 रन बनाए गांधी ने। 106 रन का टारगेट है टीम होंडा के लिए।
नाजरीन बहुत ही आला फील्डिंग और बॉलिंग का मुजाहिरा किया, बहुत शुक्रिया। गला खुश होगा। जूस दे। 105 रन, 103 रन है। सॉरी सर 105 रन है। पानी ला के दे यार। 94। इस ओवर में कितना? 6 और 1 6 पे 100 सर, लेकिन 2 रन 103 एक मिनट लिख रहे ऑफिशियल स्कोर इज देयर कि दोनों बराबर चेक की यार 2 मिनट चेक करो नॉट रिक्वायर्ड चेक करो नॉट रिक्वायर्ड मैं एक स्कोर से चेक कर लो 103 हो गया 100 नाजरीन आपको दोबारा बताते चले, यहाँ पे एक टेक्निकल मुश्किल आ गई थी। टेक्निकल मुश्किल हो गई थी, जिसकी वजह से आपको बताते चलेंगे स्कोर है 103 और 104 का टारगेट है। आपको फिर से बताते चले स्कोर है 103। खुशामदीद कहो ना, खुशामदीद। हम फरज साहब को खुशामदीद कहते हैं, तो कमेंट्री बॉक्स की तशरीफ लाएं। थैंक यू सर। फिर से टारगेट बताते चले 103 रन किए हैं टीम गांधी ने, 104 रन का टारगेट है। थोड़ी टेक्निकल मुश्किल हो गई थी। नाज़रीन हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया, यहीं रहिएगा। उधर ही पड़ा गाड़ी चलना है, वो से ले लो गाड़ी से, वो ले लो चाबी नहीं वाला बन जाए हाथ में पकड़ा देगा वायरलेस नहीं, वरना मैंने जी बोले अबुल भाई यार, अबुल जरा यार अपना तबसरा तो करो। बिल्कुल यार, बुन्ना के लिए लोग यस आ रहे नाज़रीन शायकीन से पूछेंगे कि 103 रन का टारगेट उनके नजरिए में किस हद तक मुश्किलात पैदा कर सकता है टीम होंडा के लिए।
रहा है, देखिए। यानी आप समझते हैं कि ये टीम होंडा के लिए इजी विन होगा? हो सकता है, ग्राउंड छोटा है तो आई थिंक रन चेज हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि टीम होंडा को जाते ही हिटिंग करनी चाहिए या थोड़ा स्लो स्टडी स्टार्ट लेके चले ताकि वो इजीली विन कर सकें? क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? अटैक जाहिद भाई मौजूद नहीं है वरना हम उनसे करवाते। शफकत चीमा से पूछेंगे, आप क्या समझते हैं मैच का एंड क्या होगा? होंडा की चांस लग रहे हैं जीतने के। क्या समझते हैं कि होंडा कितने ओवर में चेस कर लेगी? 8 ओवर में होंडा 103 रन चेस कर लेगी। काशिफ पे डिपेंड करता है, काशिफ अब्बास पे। यानी आप समझते हैं कि ओपनर्स जो है वो इस मैच में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे? टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोर आई थिंक वो फॉर्म में भी है तो उस पर डिपेंड करता है। अगर काशिफ अब्बास को जल्दी आउट कर लिया जाता है तो आप क्या समझते हैं कि फिर टीम गांधी के लिए चांस है? फिर गांधी के चांस है क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर ऊपर के नुमान, पाक और काशिफ। सऊदी कोच नहीं वो बिल्कुल उमर रबी प्लीज, अभी उस मसरूफ हैं। मजीद शायकीन से पूछेंगे। मिस्टर सईद असलम एनसीबी के सीईओ हैं। मिस्टर सईद, आप क्या समझते हैं आज के मैच में 103 रन का टारगेट दिया है गांधी ने, आप क्या समझते हैं कि टीम होंडा के लिए कोई मुश्किलात होंगी? पहले तो वालेकुम सलाम सबको। मेरा ख्याल है कि बहुत आसान मैच है होंडा के लिए। 7 से 7.5 ओवर 8 ओवर के बीच में वो लोग चेज कर लेंगे। 7.5 ओवर क्यों कहा आपने? प्रेडिक्शन है, कुछ भी हो सकता है। कोई अगर क्या चक्का चुका छोटा मोटा लग जाए तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तार बहुत छोटा इंटरव्यू बहुत मजा आएगा। क्या कर रहे हैं? 103 103 है। साजिद भाई तशरीफ लाए। हम वेलकम करते हैं साजिद भाई को जो कि टीम पैन गल्फ के मैनेजर थे, स्पॉन्सर भी थे, और हम इनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि इन लोगों ने इस टाइम बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स विन की, पीसी में चैंपियन बने। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस चैंपियनशिप के बारे में आप क्या तासुरात रखते हैं, बताएंगे जरा हमें, हम ऐसे शेयर करेंगे। आप अभी पीसी में जीते हैं 40-40 बहुत फील करते हैं एक साथ 3 कंटिन्यू जीतना, लोग खुश है, मजे कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आज के इवेंट के बारे में, ये जो ऑर्गेनाइज कराया गया है, इट्स अ रियली हार्ड वर्क जो कि एपीसी ने किया है, आप इस इवेंट से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे होने चाहिए और होने चाहिए, और अगर ऊबर जमा में हो और मजे आए। अगर ऐसे आप समझते हैं इवेंट होने चाहिए तो फिर पैन गल्फ ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया इस इवेंट में? सॉरी, क्यों नहीं खेले आप लोग? यार लड़के लोग को ब्रेक चाहिए था, कुछ लोग छुट्टी जा रहे थे इसके लिए, और 10-10 ये अनप्रेडिक्टेबल गेम है तो बेटर थी कि दूरी था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ इतना बताते जाए एंड पे कि आज के मैच में आप किसको फेवरेट करार दे रहे हैं इस टाइम? एज ऑफ नाउ होंडा है, लेकिन शुरू के अगर 1-2 विकेट चले गए तो फिर गांधी का गेम हो गया। और संडे को जिस तरह आप सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान फाइनल जीतेगा, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने भूल लिया है, सबको पता लग गया है। भूल दिया है, खत्म हो गया। आ जाओ यार, शर्माने की कौन सी बात है यार, एंटरटेनमेंट है, मजा है। आओ ना, तुम्हारी तरह मीडिया ऑफिसर इधर आओ, मीडिया पर्सन आना चाहिए। हाँ, तुम मीडिया में नहीं आएगा क्या होगा? इमरान, और नाज़रीन मैच शुरू हो चुका है। वी आर लाइव बैक अगेन। शम्स ने पहला ही बॉल किया नाज़रीन, रहील शम्स की तरफ से।
बहुत ही खूबसूरत बॉल काशिफ अब्बास को, जो कि स्पिन फॉर्म बैट्समैन है, थाई पे लगी जिसकी वजह से लेग बाय का एक रन। नाज़रीन खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहिरा किया। मैच का पहला बॉल लेग साइड से स्विंग होता हुआ मिडल स्टंप की तरफ आया। इसी तरह की बहुत ही अच्छी बॉलिंग की जरूरत है इस छोटे से टोटल को डिफेंड करने के लिए। राहील अपनी इन स्विंगिंग यॉर्कर डिलीवरीज के लिए मशहूर है पीसीए में। और नाज़रीन बॉल कैच ड्रॉप हो गया। बहुत ही आउट स्विंग की स्लिप की तरफ पहला कैच गया, लेकिन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ड्रॉप कैच और नाज़रीन उसी के साथ ही 4 रन बाउंड्री। इस तरह की कैचेस की बहुत जरूरत है अगर आप इस लेवल पे टूर्नामेंट विन करना चाहते हैं। आपको ये कैच पकड़ने पड़ेंगे। और मैच का तीसरा बॉल नाज़रीन खूबसूरत शॉर्ट पिच बॉल का यूज कर रहे हैं इस टाइम। हमने दोनों इनिंग्स में देखा कि बॉलर्स ने शॉर्ट पिच बॉल को यूज किया। शॉर्ट पिच बॉल को इस टाइम वेपन बनाया जा रहा है टारगेट करने के लिए, जो कि सही साबित हो रहा है। कुछ होगा तो बताऊं ना, आने दो ना बॉल। बहुत ज्यादा बॉलिंग नाज़रीन, खूबसूरत आउट स्विंग होते हुए बॉल सीधा कीपर के पास। भरपूर सपोर्ट इस टाइम मौजूद है टीम गांधी के लिए नाज़रीन। बहुत उम्मीदों अवस्था है और आपको बहुत ही अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। दोनों तरफ से भरपूर फाइटिंग मुजाहिरा। सब कितना हो गया? और ये नाज़रीन सहरी गुजर रही थी हमारे पास से। काफी खूबसूरत फील्डिंग मुदस्सिर फारूकी की। तेजी से भागते हुए दोनों हाथों से बॉल को उठाया और बॉलर को उठा दिया। मौका है और नाज़रीन ये मुदस्सिर फारूकी तालियां बजाते हुए लाइव कैमरे पे हैं, फुल जूम के साथ। जी सर, ओवर की आखिरी बॉल 6 रन। ओवर की आखिरी बॉल काशिफ खूबसूरत शॉट खेल दिया लेग साइड पे, लेकिन फील्डर मौजूद स्लिप हो गए नाज़रीन। और ये भी स्पीड हुई 7-12 से, जो कि इस चीज के लिए माने तो नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ग्रास पे थोड़ी नमी है जिसकी वजह से उनका पैर स्लिप हुआ। इसकी वजह से हो सकता है फील्ड मिस हो गई हो। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पे कैमरा जूम करके वो नमी का कतरा दिखा रहा है, जो आप लाइव टीवी में देखते हैं। और नाज़रीन पहले ओवर के इख्तिताम पे 10 रन। हम पहले दिल से खुबर यूनाइटेड स्पोर्ट्स को शुक्रिया बोलते हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और हमारे साथ इस टाइम APC के मशहूर एम्पायर और फास्ट बॉलर मौजूद है मिस्टर खलील। हम मिस्टर खलील से उनकी थोड़ी राय जानेंगे। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खलील, आप यहाँ पे आए हमारे लिए। आप इस इवेंट के बारे में बताइए। आप तो बड़ी देर से इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा मैच हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि दोनों टीमें अच्छी हैं। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा। APC की दोनों टीमों को मेरी तरफ से, और मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह अच्छा मैच चलता रहे इंशाल्लाह।
खलील भाई, आप लोग एक फास्ट बॉलर थे, तो इस टाइम आप देख रहे हैं कि बिलाल भाई भी बॉल कर रहे हैं और इससे पहले राहील भाई बॉल कर गए थे। आप क्या मशवरा देंगे इनको कि इस विकेट के ऊपर किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तो बात यह है कि आप विकेट टू विकेट बॉल करें ताकि आपकी बॉल जो है अच्छे तरीके से पड़े। अगर आप शॉर्ट्स बॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपको मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि विकेट टू विकेट बॉल करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा। शुक्रिया बहुत बहुत खलील भाई। और नाज़रीन, इस टाइम आपने देखा कि एक जालिमाना छिक्का मारा था टीम होंडा की तरफ से। आफाक ने स्ट्रेट ड्राइव खेल दी नाज़रीन, जो कि उड़ती हुई कवर की जानिब बाउंड्री के बाहर गई, जिसकी वजह से 6 रन का इजाफा किया जा रहा है स्कोर में। और स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 16 रन। इस टाइम विकेट की जरूरत है, भरपूर विकेट की जरूरत है। भाई बॉल लग जाएगी, और नाज़रीन कवर की बॉल की जानिब कट किया बॉल को, खूबसूरत फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। हमारी भी तस्वीर खींच लें सबसे अच्छी तस्वीर हमारी भी होनी चाहिए भाई। शुक्रिया, प्रोफिल आप ले बहुत बहुत शुक्रिया। विनर पे कुछ कर चलो काट देते हैं प्लेट से, बाकी तो रहने दें। लेग साइड में फ्री कर दिया खूबसूरती से, लूज बॉल का भरपूर फायदा उठाया और इसी के साथ एक मजीद बाउंड्री, 4 रन का इजाफा और स्कोर हो जाता है। और अंपायर का इशारा 6 रन। नाज़रीन, काशिफ अब्बास की बहुत ही खूबसूरत बैटिंग, क्लिक कर दिया लेग की जानिब, सही रनर की याद आ गई एक दफा। और एक चांस है, लेकिन सर्कल की रिस्ट्रिक्शन की वजह से बॉल 1 बाउंस, चौका। तेजी से रन निकल रहे हैं नाज़रीन, प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है टीम गांधी पे। इस टाइम बहुत ही अशर से विकेट की जरूरत है। और इफ्तार भाई, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया आज की लाइव ट्रांसमिशन में। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस टाइम आप मैच देख रहे हैं, आप बॉलर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जिस हिसाब से स्कोर है तो इनको थोड़ा शॉर्ट ऑफ रेंज बॉल करनी चाहिए, यहाँ के बिल्कुल मुंह पे बॉल करें या और एक मैच सिर्फ इस सूरत में कि आप आउट करेंगे तभी मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज मैच आराम से 6-7 ओवर में खत्म हो जाएगा। आज के इस नाइट इवेंट के बारे में, फ्लड लाइट्स के बारे में, इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट बहुत अच्छी कोशिश है और ऐसे मैचेस जो है टूर्नामेंट होते रहने चाहिए और जो भी EPC है या सुपर यूनाइटेड, इनकी बहुत अच्छी कोशिश है, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई। बॉलर्स को शॉर्ट बॉल पे गौर करना होगा, जिस तरह और आगे 9 बॉल थी जिसकी वजह से एक फ्री हिट मिली। बहुत ही खतरनाक मोड़ पे आ चुका है मैच। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैच का इख्तिताम 6 या 7वें ओवर पे हो सकता है, जिसकी वजह से सहरी जल्दी भी मिल सकती है। आपको मेन्यू बताता चले, गरम गरम पराठे, निहारी और हलीम का इंतजाम किया गया है। कढ़ाई कोष्ट नहीं फ्रीड बोल फ्रीड का रोज कर
ਰੋਟੀ ਕਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ मैं सो गल बने फिर ਜੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ 30 30 मतलब 30 है खेल वाले की गल करनी शुक्रिया का वो सही लेके फिर से बताते चले सहरी का भरपूर इंतजाम किया गया है। स्कोर को छोड़ें सर, सहरी का ऐलान सुने। 30 30 30 सहरी का इंतजाम किया गया। कितनी दफा बताऊं सहरी। जुबेल वाले घर सहरी करेंगे, बाकी सब मेहमान यहाँ सहरी करेंगे। जुबेल वालों से इल्तिमास है शहरी का टाइम होने लगा घर की तरफ वो आते आ ही ना जान 30 30 कितने ओवर 2 ओवर 2 ओवर गुजर चुके हैं नाज़रीन, 30 रन। इंशाल्लाह मजीद 30 से 40 मिनट में सहरी खो दी जाएगी। जुबेल वालों से एक दफा फिर रिक्वेस्ट है कि घर पे सहरी करें। वाले भी होने चाहिए ना सागर रास्तनूरा वाले भी घर सहरी करें जाके। खासकर रास्तनूरा से जो लोग आए हैं उनसे इल्तमास है कि फौरन घर जाके सहरी करें। बदर प्लीज दरबदर ना हो, इधर आए। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि आज के मैच में आप क्या तासुर रखते हैं। प्लीज तशरीफ लाएं। उमर भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में भरपूर साथ दिया। ऐसे नोट करें और ग्राउंड से बाहर नाज़रीन भरपूर चिक्का। पहली बात तो सब शायकीन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, ईपीसीए की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना साथ दिया इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में। आप बताना चाहेंगे कि आप किन किन मुश्किलात से गुजरे। थैंक यू सर। पहले तो ये मतलब ईपीसीए जब भी कोई कहता है उनका साथ देना ये ऑनर की बात है। उन्होंने यहाँ आके खेलना एग्री किया, यही ऑनर की बात है। और मुश्किलात और कुछ नहीं हुई, जो आपके सामने गाड़ियों की पार्किंग की थी उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम्स ने कोऑपरेट किया। चाहे वो देसी बाजार टूर्नामेंट हो, चाहे ईपीसीए का हो, टाइमली इवेंट शुरू हुआ, टाइमली ख़त्म हुआ। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह रमज़ान में इतना रौनक मेला लगा हुआ है। बिल्कुल आपने सही फरमाया और हम फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी करवाया, ईपीसीओ को सपोर्ट भी किया, देसी बाजार भी करवाया और आप खुद टीम होंडा में खेल रहे हैं, आप टीम होंडा के मेंबर हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं, आपकी टीम तेजी से जीत की तरफ गामजन है। नहीं सर, मतलब माशाल्लाह ये पहले जब हमारी इस साल की टीम बनी तो शुरू के 1-2 इवेंट्स जो थे हमारे लड़के भी पूरे नहीं थे और लड़के कुछ जो नए आए थे, जिसमें काशिफ है वो नया आया था तो सीख रहे थे। तो लेकिन जिस तरह टूर्नामेंट्स आगे जाते गए हमारी टीम भी पूरी हो गई और माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी देना शुरू हो गई और आखिरी 27 मैचों में से 25 मैच में हम जीत चुके हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ग्रेट अचीवमेंट है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि काशिफ शुरू में आए थे तो सीख रहे थे, तो आप बता सकते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना था सीमेंट विकेट के ऊपर। सीमेंट विकेट के ऊपर नहीं, ईपीसीए में क्रिकेट दूसरी होती है। जिस तरह पहला मैच ही हमारा फैनगल के खिलाफ था और जिस तरह ये दादा हैं ये आ जाते हैं हवा की तरफ से ही, अब इनको जितनी मर्जी जान से 2 बंदे भी शॉट मारते हैं वो छक्का नहीं हो सकता। तो मैंने उसे बड़ा समझाया था कि इस तरफ नहीं मारनी, लेकिन उसने फिर भी हिट किया और विकेट दी। तो वही मुश्किलात थी और उसने मेरा ख्याल अगले मैच में भी 40-40 में भी वही चीज़ दोहराई। लेकिन उसके बाद जब उसने वो चीज़ सीख ली तो वो माशाल्लाह पूरे ईपीसी के हर टूर्नामेंट का हाई स्कोरर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपका नेक्स्ट प्लान है इस तरह के इवेंट को दोबारा ऑर्गेनाइज करने का? जी सर, लाजमी है और जब भी ईपीसी कहेगा हम रेडी हैं। ये ग्राउंड भी उनके लिए अवेलेबल है, जब भी कहेंगे इंशाल्लाह हम खेलेंगे यहाँ पे और टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे।
थैंक यू सो मच। हम खुश नसीब हैं कि आप जैसे लोग हमारे दौरान मौजूद हैं और इसी तरह के इवेंट्स कराते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। चलो आओ ना बेटा, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, हो गया 14 overs नाज़रीन, 44 runs। इधर आओ, रजा का बेटा, रजा बॉस। हाँ जी, आप इंटरव्यू दें छोटे शहजादे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। अब वो आपको जबरदस्ती तो नहीं लेके आए? नहीं। आप एंजॉय कर रहे हैं? जी एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज? गांधी। लेकिन गांधी तो हार रही है। पता नहीं। आप सहरी करेंगे? करूँगा। शाबाश, गुड, एंजॉय करो। मुझे आगे किया वो तोहफे रख के चला रहे अच्छा मुन्ने जिसके हाथ में है उसके पास वो मर्जी बोलो, कोई नहीं हो यार। वो सर कहना तो मुझे ही है ना बाहर आके। अभी तक 1 रन हुआ है तुम बोलोगे। वेरी गुड। नाजरीन, इस टाइम गांधी को स्पिन ऑप्शन पे गौर करना चाहिए। अरसलान अमीन बेहतरीन लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। मुदस्सर भी लेग स्पिन करते हैं। इनके अभी पूरे 2 ओवर बाकी हैं। मैच मारने नाज़रीन, इस टाइम अंसर अगली मैच का चौथा ओवर कर रहे हैं। अब तक ठीक ओवर जा रहा है। समीर भाई और नाजरीन, समीर भाई, इस तरह लगता है कि शायद टीम होंडा ने इस टाइम एवरेज और हर चीज जज कर ली है। आराम आराम से धीरे धीरे जीत की तरफ गामजन। समीर भाई नाजरीन, तस्वीर आ रही मेरी। शबीर भाई कैप्स आनी चाहिए। और नाजरीन, बढ़िया शॉट और ये मोहसिन ने कैच पकड़ लिया खूबसूरत प्लान के साथ। सॉरी, आई बेग योर पार्डन। उमर इम्तियाज ने कैच पकड़ा। नाजरीन, भरपूर प्लान के साथ बॉल की लेग स्टंप के ऊपर एक तेजी के साथ हाफ वाली बॉल की, जिसको फ्लिक करना चाहते थे और सीधा उमर इम्तियाज के हाथ में। देखते हैं नाजरीन, मैच में कोई ट्विस्ट आता है कि नहीं। 46 और नाजरीन, चौथे ओवर की आखिरी बॉल बाकी है और स्कोर हुआ जाता है 46। और नाजरीन, इस टाइम नोमान बैटिंग करेंगे। बदर के बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। बदर इनके लिए चीयर कर रहा है, कह रहा है नोमान नोमान नोमान। और नाजरीन, दोनों भाई इस टाइम स्टीव एंड मार्क
मैं उड़ती उड़ती आई हवा हवा। दादी अभी हमें पता चला है कि स्टीवा मार्को नहीं बल्कि उमर अकमर और अदनान अकमल हैं ये। कुछ मैं कह रहा एक दफा फिर उबर यूनाइटेड स्पोर्ट्स जिनकी ताउन से और स्पॉन्सरशिप से ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, हम तहे दिल से अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन ये इसी तरह कवर पे शॉट खेला 1 रन के लिए और इसी तरह 4 ओवर के इख्तिताम पे रन हो जाते हैं 47। तो सिर्फ 3 रन दिए सर। कितना 6 में कितना बाकी वो तो छोड़ दो यार, बताओ ना मैच को 57 और इस तरह 6 ओवर में 57 रन दरकार हैं। अपनी कैलकुलेशन ना कर। लगता है कि नुमान को कोई इंजरी हो गई है। कवर ड्राइव खेलते हुए पित्ते में दर्द हो रही है इनको, हाथ में, सॉरी हाथ में। प्लीज मैजिक स्प्रे लेके जाए, मैजिक स्प्रे। एक दफा फिर मैं रिमाइंड करा दूं, जुबेल वाले घर चले जाएं प्लीज। पता रोटी लपड़ी घर वाले दस के आए कि साढ़े 2 पराठे ना ले आए। इंतजामिया से कहा दरखास्त है जुबेल वालों को मदहू कर दें कि शहरी का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ नॉन जुबेल लोगों के लिए है। एंड पे मैंने यही उमर इम्तियाज उमर इम्तियाज मैच का 5वां ओवर करेंगे। ईपीसी के इमर्जिंग स्टार हैं, बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं। सऊदी अरब अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सऊदी टीम अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं और सीनियर टीम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है अभी रिसेंट टूर में। उमर इम्तियाज द इमर्जिंग स्टार ऑफ ईपीसीए। बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं इनसे। उमर इम्तियाज फ्रॉम पेविलियन एंड मैच को सनसनीखेज बनाने के लिए आए हैं। अपने काम पे ले अपने काम पे ले रहे और नाज़रीन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट बॉल का यूज किया, खूबसूरत फील्डिंग। यही उस वजह से हमें एम्फसाइज कर रहे थे कि शॉर्ट बॉल की जरूरत है, वक्तन बवक्तन शॉर्ट बॉल का यूज करें ताकि विकेट्स आती रहे। अपने तजर्बे का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं उमर इम्तियाज, इमर्जिंग स्टार ऑफ ईपीसीए। इस साल ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे प्रीमियर डिवीजन में। और नाज़रीन फिर वही गलती की, मुंह में बॉल किया और ये आफाक ने इस लूज बॉल का भरपूर यूज करते हुए बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। शॉर्ट बॉल यूज करने की जरूरत है। चेंज कर लिया हेलमेट, चेंज कर लिया ना हेलमेट चेंज किया, भाग हो गया गोल्डन।
ओवर यानी 50 रन बन गया। हाँ ठीक है, 1 रन बना 6 यार उमर भाई नहीं ओवर कितने 50 रन बाकी रह गए हैं। 5 ओवर है और नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत बॉल मारा और इस दफा पसलियों में जाके लगी। नाज़रीन ज्यादा इंजरी लग रही है, प्लीज मैजिक स्प्रे की जरूरत है। मैजिक स्प्रे ये लो वसीम। भाग जा भाई भाग जा। नाज़रीन बहुत ही आला फास्ट बॉलिंग का मुजाहिरा। और नाज़रीन इसी तरह मैच में छोटी सी ब्रेक आती है और अब हम इंटरव्यू करेंगे मिस्टर ताहिर करामत का, जो कि EPCA के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने रिसेंटली AGM अटेंड की थी सऊदी क्रिकेट काउंसिल की, तो आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे हमें उस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। जी ज़रूर। फीडबैक बेहतर था कि अगर आप फरद भाई से लेते, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन यकीनन हम लोग गए थे, ऑनर था हमारे लिए। EPCA ने वहाँ पे अपना जो मुद्दा था, अपना जो पैगाम था अपना दिया EPCA ने कि हमें एकेडमी की अशद ज़रूरत है। तो फरद साहब ने यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है एकेडमी के लिए। देखें अब उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला कि कुछ ना कुछ इसके लिए कुछ होगा। ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है कि EPCA में एकेडमी हो। हम सबका यही ख्वाब है और इंशाल्लाह ये ख्वाब पूरा होगा। आज के इवेंट के बारे में ताहिर भाई आप क्या कहते हैं? मैं यकीनी तौर पे सबसे पहले तो उमर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसकी वजह से ये इवेंट बना संवरा और आज माशाल्लाह उसकी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा मैच हो रहा है और आप दमाम से इतने लोग आए हैं देखने के लिए जुबेल के साथ। क्रेडिट गोज टू उमर जी। मेरा ख्याल है उमर के लिए हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और JCA को स्पेशली जुबेल क्रिकेट एसोसिएशन और EPCA ने मिलके उमर के साथ, और उमर ने यकीनन बहुत ज़्यादा ताउन किया। इसी तरह फरद भाई के कहने पे यूनाइटेड स्पोर्ट्स ने एकदम आगे आके उन्होंने कहा कि हम इसको टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करेंगे और फिर देसी बाजार वाले आगे आए। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा, इट्स अ गुड बिगनिंग एक्चुअली फॉर EPCA। बिल्कुल एक दफ़ा फिर खूबर यूनाइटेड स्पोर्ट्स और EPCA का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये फाइनल डेविड डैग में ऑर्गेनाइज कराया। ताहिर भाई EPCA के नेक्स्ट प्लान के बारे में हमें कुछ बताइए। नेक्स्ट सीजन में आप लोगों के क्या प्लान्स? प्लान्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कि उसको एग्जीक्यूशन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली स्पॉन्सर्स के लिए। लेकिन ये आप इसको यही कह सकते हैं कि फरद साहब हैं, यकीनन अपनी टीम के साथ लेके चल रहे हैं और फरद साहब की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्राउंड्स के लिए भी और स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी। तो और इसी तरह हमारी एक मीटिंग हुई थी तुर्की वालों के साथ और वो उन्होंने उन्नी साहब ने और आबिद साहब की मुश्तरका एक काविश से कह लें आपकी हमारी मीटिंग हुई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ख़ासतौर पे EPCA जो है और उनके साथ अगर मिल के आगे जाएगी तो ख़ासतौर पे जो हमारी दरीना ख्वाहिश है एकेडमी की, वो उसके लिए EPCA और ख़ासतौर पे फरद साहब बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एकेडमी की सूरत में फरद साहब और EPCA की टीम और सऊदी क्रिकेट सेंटर के साथ मिल के हम एक अच्छी प्रोडक्ट EPCA को देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है। बिल्कुल ताहिर भाई, हमें भी बहुत उम्मीद है, हम बहुत एक्साइटेड हैं आपकी इस न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह इसका फ्रूट ज़रूर सब देखेंगे। थैंक यू। और हम बात करेंगे आसिफ मुगल से, जो कि इस टाइम EPCA के कप्तान भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पिछले कप्तान थे और आप में क्या फ़र्क है? स्कोर बता दे। स्कोर 65 में 62। 5 ओवर में 62 रन। हम इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह हम कंपैरिजन कर रहे थे कि आप बहुत यंग हैं उनके मुकाबले में, आपकी सोच बहुत मुख्तलिफ है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, तो आप क्या मतलब बताना चाहेंगे कि आप में और उनमें ऐसा क्या फ़र्क था कि इस दफ़ा आपको कप्तान नॉमिनेट किया गया?
आसिफ भाई ये तो बताना पड़ेगा, खड़ा ही करके बता तो रहा हूँ। बता दे लाइव ले भाई, लाइव प्लीज प्लीज, सब जानना चाहते हैं, कुछ तो बताएं हमें, रंग का, टैलेंट का, उम्र का क्या फर्क है आखिरकार? 42 रह गया यार, 104 करना ना, 42। तेरे नाज़रीन, ये सारा इंटरव्यू सेंसर किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। काफ़ी सारे ऐसे अल्फाज यूज़ किए आसिफ मुगल ने जो कि हम आपको नहीं बता सकते रमज़ान की मुनासबत से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टीम मैनेजर से पूछना है, टीम मैनेजर से मुन्ने क्या फर्क है कप्तानों का भी पुराने नए कप्तानों का फादर। कोई इंटरव्यू कराने जाने मैंने ये भी सुना इन्होंने मैच से पहले फोन किया था। हाँ सच है, दुकान में चक्कर भी लगा शांति में दीवा बाल क्या है तो बहुत ही तेज थ्रो मारी नाज़रीन, जिसकी वजह से मिसफील्ड हुई और एक और रन चुराने में कामयाब। काश की जितनी जोर से मोहसिन ने थ्रो मारी है उतनी ही जोर से इन्होंने बैटिंग की होती। जी सर, 65 ओवर वाले 6 में शुरू है और नाज़रीन 6 ओवर चल रहा है, 65 रन हो चुके हैं। और इसी तरह नाज़रीन सिंगल डबल पे आ गया है मैच, धीरे धीरे आराम से लेके जा रहे हैं और एक और थ्रो नाज़रीन मिस फील्ड और 4 रन के लिए। बहुत ही नाज़रीन आला फील्डिंग का मुजाहिरा, जिस तरह कि आप देख सकते हैं इस टाइम बैकअप नहीं था, अननेसेसरी थ्रो मारा, जरूरत नहीं थी और ये अच्छा ओवर जा रहा था जिसको स्पॉइल कर दिया, जरूरत नहीं थी थ्रो की। अगर आप स्पीडोमीटर पे स्पीड देखें तो इट वाज 120 माइल्स पर आवर। कूल रहने की जरूरत है, ठंडा रह के मैच खेलना है अगर मैच जीतना है, और अगर नहीं जीतना। इस टाइम बैकडोर से खबरें मैच फिक्सिंग की आ रही हैं। ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट थी। और नाज़रीन शीशा दिखाते हुए 1 रन। 6 ओवर 72 कितना है? 72 6 ओवर में 72 कितना बाकी? 4 में 32 रन बाकी है। बिल्कुल सही जा रहा है, कोई गलती करने की जरूरत नहीं, आराम से खेलते रहें तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। आज आप वो मजा चखेंगे जो शहरी में होगा। मैच में जीतेंगे तो शहरी में क्या मजा? जुबैल वालों को बता दें वहां से जाना है बाहर। पहले तुम दोनों मार करो। ओवर थ्रो करके बैठा मुन्ने बता के याद दिला यार, फिर याद दिला। एक तो मेरे आसिफ मोल करे तो मैं कप्तान होता हूं, मैं 10 कह दे कुछ भी कह दे बीजे जाके मेरा नाम नहीं तू साडा नाम लाई ना लेके बोल सोचिए ठीक है।
और वो ये समझते हैं कि मैच में जीतने और नाजरीन मैच का 7वां ओवर शुरू हो रहा है। APCA के मायनाज कप्तान आसिफ मुगल का मशवरा ये है कि लेग स्पिनर से ओवर करवाए जाएं। दो लेग स्पिनर खेलते हैं। दूसरा समझ पूरी बात कर और सीधा शॉट खेला नाजरीन, खूबसूरत शॉट, 6 रन, बहुत ही आला शॉट नाजरीन, क्लासिकल बैटिंग का मुजाहरा। एक दफा फिर बताते चलेंगे, शॉर्ट बॉल की जरूरत है, शॉर्ट बॉल करें, हेलमेट पे मारे, हेलमेट पे। और खूबसूरत बॉल कर दिया, लेकिन नाजरीन लेफ्ट साइड की जानिब बैट्समैन भरपूर फील करते हुए वाइड बॉल, लेकिन और ये एम्पायर की कंफर्मेशन की वाइड बॉल थी। APCA के कप्तान का मशवरा है, आसिफ मुगल का मशवरा है कि लेग स्पिन करवाई जाए, बल्कि वो अभी खुद भी करके दिखा रहे थे यहाँ पे लेग स्पिन। और नाज़रीन शॉर्ट बॉलिंग को विकेट का चांस फील्डर भरपूर पीछे भागते हुए कहीं कैच दे पाएंगे, लेकिन नहीं नाज़रीन, बहुत ही ज्यादा ट्राई की लेकिन नहीं पहुंच पाए। और नाज़रीन कीपर ने नाज़रीन बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी फील्डिंग हो रही है, पहले बॉल रखे हैं, कोई बॉल करेक्ट नहीं कर रहा, जहां पे कैच आउट हो सकता था वहां पे वहां के 3 रन ले लिए। और पिट्ठू गोल गरम खेल रहे थे ग्राउंड में। तो कप्तान है, पिट्ठू गोल गरम का भरपूर मुजाहरा। सभी गरम है। बहुत अलग में गरम ना बोल, अंदर सारे गरम है। नाज़रीन अभी अंदरूनी ज़राए से पता चला है कि उमर लोधी यहाँ पे पिट्ठू गरम का टूर्नामेंट करवाएंगे ईद के फौरन बाद। बांदर किला शुरू करा रहे हैं, बांदर किला कब शुरू हो रहा है? और नाज़रीन इस इवेंट को मद्देनजर रखते हुए उमर लोधी के एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उनसे दरख्वास्त करते हैं कि एक ईद फेस्टिवल का मैच कराया जाए यहाँ पे, जुबैल वर्सेस APCA। जुबैल कमेटी इधर है, अभी फैसला करने के लिए। बिल्कुल करो। बिल्कुल हम आपसे दरखास्त करेंगे कि आप इस चीज को इनिशिएट करें एंड जुबैल वर्सेस APCA का यहाँ पे एक फेस्टिवल मैच कराया जाए ईद का, भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ, इसी तरह डे एंड नाइट मैच। हम कौन सा कंफर्म करना और नाज़रीन आसानी से रन आ रहे हैं, सिंगल्स को अब ब्लॉक करने की जरूरत है। 85 रन हो चुके हैं। बहुत ही आला शॉट नाज़रीन, खूबसूरती के साथ टाइम कर रहे हैं, खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा आफाक और रोमान की तरफ से उमर अकमल एंड अदनान अकमल। 7 ओवर के इख्तिताम पे 86 रन, 86। कितने ओवर हुए? 3 ओवर में 18 रन दरकार हैं। और लगता है कि आसिफ मुगल APCA के कप्तान, उनकी बात मानी गई और एक लेग स्पिनर अब ओवर करेगा।
उम्मीद है इसी ओवर में मैच पूरा हो जाएगा। इस ओवर में या तो मैच पलट जाएगा या वो कहते हैं कि इस ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। कितने ओवर हो गए? 7 ओवर 7.5 वाला तेरा जो है ना वो कोटा वाला 7.5 वाला 3 बॉलर हम इशरत साहब का फ्रॉम KLV खुदरी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज का मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया है, और हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो इसी तरह आने वाले मौकों पे भी स्पॉन्सरशिप देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशरत साहब आपका। आसिफ बहुत परेशान हुए इस शॉट पे, क्योंकि उनके कहने पे एक लेग स्पिनर को ओवर दिया गया, आते ही उनको 6 रन से स्वागत किया गया उनका। आसिफ मुगल कह रहे हैं कि गलत लेग स्पिनर को ओवर दे दिया। भाई पहले इन्होंने कहा था लेग स्पिनर को लाओ। उन्हें बुलाए EPCA वाले भी यहाँ, EPCA और इंडेक्स टीम भी इधर आती प्राइज लिस्ट में। शाबाश शाबाश भाई पहले शाबाश। टीम इंडेक्स से दरखास्त की जाती है कि स्टेज की तरफ आ जाएं। टीम इंडेक्स आपसे दरखास्त की जाती है कि स्टेज की तरफ आ जाएं। और जुबेर वाले यही रहे, अफ्तारी का सहरी का भरपूर इंतजाम किया गया है। आराम से टीम इंडेक्स दो रन ताल ताल और खत्म हो गया मैं 7.5 ओवरों में होंडा ने टारगेट चेस कर लिया। सही मसलम को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है, और टीम की आपकी हुई ठीक है ना, वो ऊपर तो नहीं गया। टीम होंडा खुबर यूनाइटेड स्पोर्ट्स T10 टूर्नामेंट के विनर साबित हुए। बहुत ही आला बैटिंग का मुजाहिरा दोनों टूर्नामेंट खुबर यूनाइटेड की तरफ से जो स्पॉन्सर किए गए थे और एक देसी बाजार की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, होंडा ने जीता है। इसी के साथ शहरी का टाइम हो जाता है। टीम होंडा और उमर रोडी को बहुत बहुत मुबारकबाद। देसी बाजार और खुबर यूनाइटेड स्पोर्ट्स T10 टूर्नामेंट के विनर होंडा क्रिकेट क्लब 27 मैचों की कंटिन्यूअस विक्ट्री। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप चैंपियन बन गए हैं T10 टूर्नामेंट के। कंग्रेचुलेशन। ठा 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 ये पटाखे चल रहे हैं। बहुत आला यार, थैंक यू। हम टीम गांधी को भी बहुत मुबारकबाद देंगे जिन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया और गिवन डे परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन फिर भी फाइनल में पहुंचना इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो हम टीम गांधी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और इंशाल्लाह संडे को पाकिस्तान जीतेगा। इट्स ओके, वी एग्री, नो प्रॉब्लम। जब हम कोशिश करेंगे कि देखो तो मैच ऊपर डिपेंड करता है, भी कर देना। और दूसरी टीम है देसी टीम इंडेक्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने देसी बाजार के टूर्नामेंट के फाइनल में क्वालिफाई किया, रनर अप रहे, लेकिन उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लीज टीम इंडेक्स से दरखास्त की जाती है कि वो स्टेज की तरफ तशरीफ ले आए। टीम इंडेक्स प्लीज कम टू द स्टेज। खत्म हो गया मैच खत्म, इंटरनेट खत्म। नहीं इंटरनेट है, चालू है। सामने से गुजरे नहीं यार क्या हाँ?
नाजरीन एक बार फिर देसी बाजार कुबर यूनाइटेड स्पोर्ट्स, ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन और उमर लोधी, तमाम वो लोग जिन्होंने एफर्ट किया इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और टीम होंडा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत शुक्रिया एम्पायर्स का, वार्म थैंक्स टू यू फॉर कंडक्टिंग एन एक्सीलेंट मैच।